क्या ये कहीं मनमुटाव है या लोगों को जोड़ा जा रहा है? देखिए, जहाँ तक कांग्रेस पार्टी की बात है, कांग्रेस पार्टी एकजुट है और आज प्रदेश में पूरी तरीके से एकजुटता से कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में हरियाणा प्रदेश में परिवर्तन लाने का काम करेगी। लेकिन सर, जो आपका है, आपका कोई भी स्टेज वो शेयर नहीं करते, उनकी स्टेज आप शेयर नहीं करते, तो कहीं ना कहीं जहाँ तक गुटबाजी की बात है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। अगर गुटबाजी है प्रदेश में तो भारतीय जनता पार्टी बड़े रूप में इस सरकार में गुटबाजी है, जेजेपी में बड़ी भारी गुटबाजी है। डिप्टी सीएम जहाँ जाते हैं उनके खुद स्वयं विधायक उन हलकों में उनका स्टेज शेयर नहीं कर रहे। भाजपा में इस प्रकार की गुटबाजी है कि अनिल विज कोई फाइल भेजते हैं तो खट्टर साहब उसको क्लियर नहीं कर रहे, जिसकी वजह से आज स्वास्थ्य मंत्रालय आधे से ज़्यादा जो है पोस्ट खाली पड़ी हैं। गुटबाजी है तो कहीं धनखड़ साहब और खट्टर साहब में गुटबाजी है, जिसके चलते जो है जब धनखड़ साहब ने कहा कि संदीप सिंह को मैं कार्यकारिणी में स्थान नहीं दूंगा, तो उन्होंने खट्टर साहब ने अगले दिन बयान दिया कि ये रहेंगे कैबिनेट। गुटबाजी कहीं दिखाई देती है तो इस बात में दिखाई देती है कि राव इंद्रजीत जी आदमपुर चुनाव में चुनाव प्रचार करने के लिए नहीं पहुंचे, कृष्णपाल गुर्जर जी नहीं पहुंचे। आज मैं समझता हूँ गुटबाजी कहीं दिखाई देती है तो भारतीय जनता पार्टी में इस कदर गुटबाजी है कि डॉक्टर अरविंद शर्मा जी ने स्वयं पेरावर में एक बयान दिया कि प्रदेश के अंदर सबसे बड़ा घोटाला 300 करोड़ की रोहतक की निकाय का घोटाला रोहतक के एक पूर्व मंत्री द्वारा किया गया, भ्रष्टाचार का एक पूरी पोल खोलने का उन्होंने स्वयं काम किया। तो ये गुटबाजी चरम पे आज के दिन, अगर आपकी बात से मैं सहमत हूँ, अगर कहीं है तो इस सरकार में है। भाजपा के अंदर अलग से है, जजपा के अंदर से अलग से है, और भाजपा जजपा का अलग जूता अलग बज रहा है कि जो आदमपुर से कौन लड़ेगा, उचाना से कौन लड़ेगा। उचाना से वीरेंद्र सिंह जी कहते हैं कि हम लड़ेंगे, दुष्यंत चौटाला कहते हैं हम लड़ेंगे, नारनौल से कौन लड़ेगा। ये सारे जो जूते बजे हुए हैं उनके आपस में भी बजे हुए हैं और अंदर उनके, तो ये अंतर कलो और गुटबाजी से निहित ये सरकार है और इसीलिए हरियाणा प्रदेश आज तरक्की नहीं कर पाया इस सरकार के कार्यकाल में। और यही एक कारण है कि मैं समझता हूं ये बड़ा कारण है कि प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के पक्ष में एमपी साहब 2 दिन पहले ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी आए थे महम में 2 दिन पहले ही। तो हमने सवाल किया था कि आप 4.5 साल में आए, कहाँ थे? तो जवाब था कि आप कहाँ सोए हुए थे, मैं आया, कई बार आया। तो क्या किस देखिए, मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री जी केवल महम ही नहीं, ये पूरी सरकार चंडीगढ़ में से इन्होंने अपना शासन चलाया 4.5 साल तक। जब हम विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम करते थे कि जिले में जाते थे तो कहीं सरकार मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, कोई कैबिनेट का कोई मंत्री के नाम की कोई जो है उनकी कोई प्रदेश के विकास में रुचि नहीं रही, नहीं दिखाई देती थी, वो आते ही नहीं थे। महम में जैसे आपने कहा 4.5 साल में आए, मैं एक हल्के की आपको जानकारी दूँ जो है, तो कई ऐसे हल्के जिसमें एक बार भी नहीं गए, अभी तक भी नहीं गए। लेकिन अब आखिरी 6 महीने में ये जो सरकार है ये अपनी चुनाव के को देखते हुए, और कांग्रेस ने विपक्ष आपके समक्ष हाथ से हाथ जोड़ो कर हम लगातार 5 वर्ष हम लोग के बीच में रहे विपक्ष के रूप में, उन परिस्थितियों को देखते हुए इन्होंने जनसंवाद शुरू किया लोगों के बीच में। आखिरी साल है, 6 महीने आखिरी इसीलिए पोस्ट निकाली, 6 महीने हैं तो इसीलिए ये अपना जो है विकसित यात्रा निकाल रहे हैं, गांव के अंदर जा रहे हैं। मगर ये काम जो करने चाहिए थे वो 4.5-5 साल में किए जाने थे। विकास कार्य, कोई एक विकास कार्य किया हो, इस सरकार ने बड़ी परियोजना लाई हो, तो हम इन सरकार से पूछना चाहते हैं कौन सी बड़ी परियोजना प्रदेश में लेके आए। लगता है कि इस क्षेत्र में काम कब हुआ, विकास कार्य कब हुए, कब ये क्षेत्र आगे गया, चाहे वो जो है मूलभूत विकास कार्यों की बात हो, शिक्षा के विकास कार्यों की बात हो, चाहे वो रोजगार की बात हो, हर तरीके का विकास कार्य ये जब तभी हुआ जब प्रदेश में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार थी और महम में चौधरी आनंद सिंह दांगी जी ने के प्रयासों से महम विकास के